हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको सैनिक स्कूल के फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्योंकि पेरेंट्स जब फॉर्म भरवाएंगे किसी भी इंटरनेट कैफ़े से या अदर या खुद से भरेंगे तो उनको कुछ बातों का तो ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि बाद में एडमिशन के दौरान बच्चे को बहुत सारी परेशानी बनती है। पर पेरेंट्स फिर हमें मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, कॉल करते हैं कि सर इसकी दिक्कत का समाधान कैसे हो, ये कैसे हो, ये कैसे हो। तो यहीं पे ही शुरुआत में ही अगर वो सावधान रहेंगे तो गलती नहीं होगी। अगर वो इंटरनेट कैफ़े वालों से फॉर्म भरवा रहे हैं, दुकान से फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब वो फॉर्म भरवाएं, क्योंकि डिटेल तो खुद पेरेंट्स को ही देनी होती है। उनको उनका काम तो सिर्फ फॉर्म भरने का है। अब चाहे वो कैसे भी भरा जाए, जल्दी से फॉर्म भरना, अपना 100-200 रुपये अपने जेब में रख के आगे बढ़े, उनका काम तो देखो ये होता है। तो मैं ऐसे में आपको पूरा टोटल अवेयरनेस से एक प्रकार दूंगा कि क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो ये वेबसाइट है सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल एनटीए की वेबसाइट, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, पंजीकरण खुला है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया न्यू रजिस्ट्रेशन। जो बच्चा बिल्कुल एकदम नया फॉर्म भरेगा तो यहाँ पे वो क्लिक करेगा, और उसके पास क्या क्या होना चाहिए मैं ये बता देता हूँ भाई। क्या क्या होना चाहिए, देखो एक तो उसके पास होना चाहिए सीधा सीधा 650 रुपये जेब में होने चाहिए। एक तो पेरेंट्स के फॉर्म भरवाते हुए पैसे तो लगेंगे ही फॉर्म भरने में, ठीक है, तो फीस है उसकी कट जाएगी। साथ में डेट ऑफ बर्थ 10 से 12 साल होनी चाहिए, मतलब ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए ये 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014। और कक्षा 9 के लिए 1 अप्रैल 9 से लेके 31 मार्च 2011। ये है भाई आपका किसके, ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। साथ में आपको पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल नंबर, ठीक, और एक उसका बच्चे का फोटोग्राफ, उसका थंब और सिग्नेचर। तीन चीज़ लगेंगी, बच्चे का फोटोग्राफ, उसका थंब इम्प्रेशन और उसका सिग्नेचर, ठीक है, ये तीन चीज़ें लगेंगी। और इसके अलावा में सर्टिफिकेट्स भी लगेंगे कुछ, जैसे उसकी आईडी, उसका आधार कार्ड है, उसकी स्कूल की आईडी, बच्चे का स्कूल की आईडी है, पैन कार्ड है, ये इनमें से चीज़ें लगेंगी, ठीक है। और आपका ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी होनी चाहिए, क्योंकि और ये सही भी भरी होनी चाहिए। देखिए जैसे उम्मीदवार का नाम, बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, तो नाम को यहाँ पे सही से भरना। जैसे बच्चा मान के चलो मिस या बच्ची है या बच्चा है, तो उसका नाम आपको यहाँ सही से भरना है। दूसरा, पिताजी का नाम, गार्जियन का नाम, अगर पिताजी नहीं है तो गार्जियन होंगे, उनके अंकल वगैरह जो भी, उनका नाम। मदर का नाम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ध्यान से भरना। और ईमेल एड्रेस, मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, पेरेंट्स गलत कर देते हैं, और फिर बाद में सारी इन्फॉर्मेशन इसी ईमेल आईडी पे आएगी। जैसे उसका एडमिशन कहाँ पे हुआ, फीस कितनी है, कौन सा उसका स्कूल मिला, ई काउंसलिंग कैसे होगी, वो सब इस पे आएगी, इस पोर्टल पे आती है सारी की सारी, ठीक है। इस ईमेल आईडी पे आएगा सारा लिंक। तो ईमेल आईडी बड़े ध्यान से, मेल फीमेल, ये मोबाइल नंबर आपको ध्यान से भरना, क्योंकि मोबाइल नंबर पर भी कन्फर्मेशन आता है, कॉल आता है फिर सैनिक स्कूल। लेटर सपोज किसी बच्चे को सैनिक स्कूल झांसी मिल गया, तो झांसी की तरफ से कॉल आएगा कि आपका एडमिशन हो गया है, आप आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। कन्फर्म मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर हो गया। अल्टरनेट नंबर, आइडेंटिटी टाइप, देखो बच्चे के पास या तो पैन कार्ड हो, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ भी चलेगा, पासपोर्ट या अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, कोई भी चलेगी वो। जैसे आधार कार्ड है वो चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड तो नहीं बनेगा खैर बच्चे का, स्कूल का आईडी भी चल जाएगा, ठीक है। ये सारे इसमें चल जाएंगे। पहचान संख्या, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी इस पे होगा तो वो आपको लगाना पड़ेगा। जो भी आईडी नंबर होगा यहाँ पे, लेटर सपोज आपने स्कूल की आईडी चूज कर ली, तो आपको यहाँ पे इस आईडी का नंबर होगा वो लिखना होगा। क्लियर, चलिए। और आपका फिर ये परमानेंट, ये एड्रेस हो गए, ये एड्रेस भरे जाएंगे, और फिर ये इस तरह से सबमिट हो जाएगा। तो इसमें मोटी मोटी बात आपको पेरेंट्स को ये याद रखनी है कि एक तो ईमेल आईडी सही से भरना है, ठीक है। दूसरा, बच्चे का नाम सही से भरना है, कौन सी क्लास के लिए, कक्षा 6 के लिए या कक्षा 9 के लिए, ये सही से भरना है। और भाई अपने अपना नाम, ये सारी चीज़ें कोशिश करना सही से भरना, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो सही भरना ही है, क्योंकि बाद में सारी इन्फॉर्मेशन इसी पे आती है। जो बच्चे सरकारी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कोचिंग ले सकते हैं। सैम्पल पेपर हमारे बेस्ट है, उनको ज़रूर अवेल करना है, क्योंकि ऐसा करने से उनकी तैयारी जो बिल्कुल एकदम फाइनल टच है वो मिल जाएगा उसको, क्योंकि OMR शीट के साथ हम सैम्पल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप हमसे ये वेबसाइट है, देखो हमारा RMS मिलिट्री स्कूल के सैम्पल पेपर है। साथ में अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी है, देखो हमारा परमवीर कोर्स है,
ये बिल्कुल अभी आपके पास 2 महीने से ज़्यादा का समय है, तो मुझे लगता है 2 महीने में सारी तैयारी आपकी हो जाएगी। इसमें अगर देखें तो ये सिल्वर पैक है जो हमारा वीर पैक होता है, हाई क्वालिटी बहुत अच्छे मॉक टेस्ट हैं इसमें, बहुत अच्छे क्वालिटी के मॉक टेस्ट है। इनको लीजिए, समय बर्बाद मत करना, क्योंकि ऐसे ही समय पूरा साल चला गया। देखो इसमें पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं सारे दिखा रहा हूँ। वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल एग्जामिनर के फेवरेट, उसी हिसाब से तैयार है ये पैक। तो ये मॉक टेस्ट सीरीज है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। और 20 मॉक टेस्ट है इसमें, कम नहीं है। और फिर 5 आपके लाइव है, प्रीवियस ईयर पेपर है, ये है। और ये पूरा अगर आप पैक, पूरा ही पैक, अब मैं तो कहूँगा पूरा ही पैक अवेल कर लीजिए, पूरा पैक बेस्ट है। और अभी इसमें दिवाली का ऑफर चला हुआ है, वो आप ले सकते हैं। दिवाली का ऑफर में आपको ये डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको अवेल करिए, फॉर्म को भरिए और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।